हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे क्लास 11 का सर्कल चैप्टर। और इससे पहले भी हमने सर्कल के 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और ये जो है ये सर्कल का 3rd लेक्चर है। और इसमें हम पढ़ेंगे डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल, यानी सर्कल का हम यहाँ पे डायमीटर फॉर्म पढ़ेंगे। जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो ये अगर एक कोई सर्कल है, ये थोड़ा अच्छा नहीं बना है, इसको और अच्छा बना दिया जाए। जैसे कि ये हमेशा बेंड हो जाना है। ये कोई सर्कल है और सर्कल का हम जानते हैं कि जो सर्कल का जो डायमीटर होता है वो हमेशा इसके सेंटर से पास करता है। यानी जो कॉर्ड, ऐसा कॉर्ड जैसे कि कॉर्ड AB है और अगर ये सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है तब हम इसको कहेंगे कि ये इस सर्कल का डायमीटर है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल लिखते हैं तो इसमें क्या होता है कि इस डायमीटर की 2 एंड्स पॉइंट होती है x1, y1 और ये होती है x2, y2। और इसी के हेल्प से हम यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose end points of diameter are A x1, y1 and B x2, y2। यानी हम यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे जिसके डायमीटर का जो एंड पॉइंट्स है वो x1, y1 और x2, y2 है। तो अगर कोई डायमीटर दे दिया गया है और इसके एंड पॉइंट्स x1, y1 और x2, y2 है तो अगर हम सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे तो वो सर्कल का इक्वेशन जो है वो होता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। यही होता है सर्कल का इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ डायमीटर। यानी अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए गए हैं और हमसे ये पूछा जाए कि सर्कल का इक्वेशन क्या होगा तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे x1 जो है ये x1 यहाँ पे पुट करेंगे, y1 को y2 ये जो x2 है x2 को यहाँ पे पुट करेंगे, y1 यहाँ पे पुट करेंगे और y2 को यहाँ पर पुट करेंगे। तो इस तरह से ये जो हमारा इक्वेशन मिलेगा इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल इन द फॉर्म ऑफ डायमीटर, या हम कहेंगे डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल। और हम इसको एक तरह से और रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 x माइनस y1 प्लस y2 y प्लस x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसको जब हम प्लस करेंगे तो उस कंडीशन में ये इस टाइप का इक्वेशन आएगा। यहाँ पे जो है x1 और प्लस x2 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसको लिखेंगे x1 प्लस x2 को सम ऑफ एब्सिसा इंटू x माइनस सम ऑफ ऑर्डिनेट्स इंटू y प्लस प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा और प्लस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट्स इक्वल्स टू 0। यानी यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ क्या है, ऑर्डिनेट्स है। तो इन्हीं को वर्ड के टर्म में लिखा गया है, जैसे कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है माइनस यहाँ पे सम ऑफ एब्सिसा है तो हम यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ एब्सिसा। जैसे कि यहाँ पे x1 और x2 इन दोनों पॉइंट्स क्या है, एब्सिसा है तो हम सम ऑफ एब्सिसा, जैसे कि x1 प्लस x2 यहाँ पे किया गया है तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ एब्सिसा।
फिर ये y1 और ये y2 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ ऑर्डिनेट्स, क्योंकि यहाँ पे y1 प्लस y2 है और यहाँ पे x1 इंटू x2 है, यानी प्रोडक्ट के टर्म है x1 x2, तो इसलिए हम प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पे लिख दिए प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा और प्लस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट्स। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पे एक क्वेश्चन कर लें। ये ज्यादा हार्ड नहीं है, ये बहुत सिंपल है और हम इस पे अब एक क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि इफ A and B are the end points of the diameter of a circle, then find the equation of circle। जैसा कि ये अगर कोई सर्कल है, और इस सर्कल का जो डायमीटर है और इसके जो एंड पॉइंट्स है A और B है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 3,4 है और इसका कोऑर्डिनेट 3,6 है, तो ये हो जाएगा x1, y1 और ये हो जाएगा x2, y2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल इज, हमें सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है, तो हम सर्कल का डायमेट्रिक फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पे ये जो होता है x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 इक्वल्स टू 0, यही होता है डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। तो अब हम यहाँ पे x के प्लेस पे, x1 के प्लेस पे पुट करेंगे 3 और x माइनस x2 के प्लेस पे पुट करेंगे 3 प्लस y माइनस y1 के प्लेस पे पुट करेंगे 4 और इंटू y माइनस y2 के प्लेस पे पुट करेंगे 6 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई हम इसका करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 6x और ये हो जाएगा प्लस 9 और ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 10y और प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस ये हो जाएगा 33 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ द सर्कल। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, यही हो जाएगा हमारे सर्कल का इक्वेशन। इफ end points of a diameter is given, then we use diametric form of circle, and in this way we can find the equation of circle easily। हेलो दोस्तों, जैसा कि इस क्वेश्चन में बताया गया है कि if abscissa and ordinates of the points P and Q are roots of the equation x square 2x minus b square equals to 0 and x square plus 2px minus q square equals to 0, then find the equation of circle। जैसे कि ये अगर कोई सर्कल है और इस सर्कल का हमें इक्वेशन फाइंड करना है, अगर इसमें बताया गया है कि जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स हैं वो इन दोनों इक्वेशन के क्या है, रूट्स है, तो हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे कि लेट x1, x2, यानी अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, तो ये जो एब्सिसा है ये इस इक्वेशन का क्या है, रूट है, और इस इक्वेशन का जो रूट है वो दो ऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ पे 2 ऑफ एब्सिसा हमने ले लिया, यानी x1, x2। जैसे कि ये जो है ये एक सर्कल है और इस सर्कल के दो पॉइंट्स है, डायमेट्रिक जो पॉइंट्स हैं, पहला है x1, y1 और दूसरा है x2, y2। तो x1, y1 जो है, x1 और जो x2 है, ये दोनों ये एब्सिसा है और ये जो y1, y2 है ये दोनों ऑर्डिनेट्स हैं, ये दोनों ऑर्डिनेट्स हैं इन दोनों एंड पॉइंट्स के। तो इसलिए हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे लेट x1, x2 एंड y1, y2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस x स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2ax माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस 2p माइनस q स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देन हम जानते हैं
कि सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू होता है, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू होता है माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू होता है सी बाई ए। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो सम ऑफ रूट्स होता है वो इक्वल्स टू होता है माइनस बी बाई ए के, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो होता है सी बाई ए के इक्वल। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स यानी x1 और x2 का जो सम होगा ये हो जाएगा हमारा माइनस बी बाई ए के इक्वल। तो ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन का जो रूट है वो x1, x2 है, तो इसीलिए हम इसका क्या कर लेंगे, b और a के वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे जो b का वैल्यू है वो 2a है और a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, क्योंकि हम जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टर्म में अगर कोई भी इक्वेशन होता है तो उनके अगर सम ऑफ रूट्स हमें लिखने होते हैं तो हम माइनस बी बाई ए लिखते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखना होता है तो हम सी बाई ए लिखते हैं। तो इसीलिए इस इक्वेशन का जो रूट हो जाएंगे, सम ऑफ रूट जो होगा वो हो जाएगा माइनस 2a, और ये तो 1 है तो बाई 1 कर देंगे, और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी x1 इंटू x2 जो होगा ये हो जाएगा c बाई ए के इक्वल, यानी माइनस c की जगह पे माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो x1 x2 का तो हमने लिख लिया, अब y1 y2 के लिए बचा है तो y1 प्लस y2 करेंगे तो हमारा इक्वेशन ये है। तो इस इक्वेशन के लिए ये दोनों रूट्स हैं, इसलिए इनका जो सम होगा वो माइनस 2p हो जाएगा, और y1 इंटू y2 जो होगा ये हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर, क्योंकि c के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स हमें मिल गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल को जब हम फाइंड करेंगे तो हमने इससे पहले एक बताया था आपको फॉर्म, यानी सर्कल का एक फॉर्म बताया था इक्वेशन का, जो हमने यहाँ पे लिखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 इंटू एक्स माइनस y1 प्लस y2 इंटू y प्लस x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 इक्वल्स टू 0। सो हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x1 प्लस x2 के प्लेस पे माइनस 2a को पुट करेंगे इंटू x, और y1 प्लस y2 के प्लेस पे हम पुट करेंगे माइनस 2p को, तो माइनस 2p y प्लस जो x1 इंटू x2 है इसके प्लेस पे माइनस b स्क्वायर को पुट करेंगे, और प्लस y1 इंटू y2 है इसके प्लेस पे माइनस क्यू स्क्वायर को पुट करेंगे और इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस से माइनस 2ax प्लस 2py माइनस बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ द सर्कल। लिखेंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, यही हो जाएगा हमारे सर्कल का इक्वेशन। चलो दोस्तों, तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस से कितने लेंथ का इंटरसेप्ट कट कर रही है, यानी यहाँ पे अगर ये इंटरसेप्ट कर रही है इसको, तो उस कंडीशन में लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या होगा वही हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो जैसे कि सपोज कीजिए कि इफ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0 and cuts intercept with x axis, then find the length of इंटरसेप्ट, यानी हमें लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट फाइंड करना है जो ये सर्कल इस एक्सिस पे कट कर रही है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है ये, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें दे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो अगर ये सर्कल यहाँ पे कट कर रही है और हमें यहाँ से लेंथ फाइंड करना है, तो यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है वो 0 होगा। तो अगर ये 0 होगा तो हम इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंस y इक्वल्स टू 0
सो इक्वेशन विल बी, इक्वेशन जो हमारा होगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल्स टू 0। और सिंस ये जो सर्कल है इस a और b पॉइंट से पास कर रही है, तो इस कंडीशन में जो x1 होगा और ये जो x2 होगा इसी सर्कल पे लाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x1 और x2 है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दिस मीन्स दैट x1 एंड x2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। हम ये कहेंगे सो हियर x1 एंड x2 are the roots of the above equation, यानी जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो x1 और x2 हो जाएगा। और अगर ये x1 x2 इस इक्वेशन का रूट हो गया तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे x1 प्लस x2 यानी सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो ये a यहाँ पे है 1 और b जो है यहाँ पे 2g है, तो ये हो जाएगा माइनस 2g। और प्रोडक्ट ऑफ दिस इक्वेशन यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू c बाई a, यानी ये हो जाएगा c। और हमें यहाँ पे फाइंड करना है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या होगा, जैसे कि यहां से इस a का जो डिस्टेंस है, यहां से इस a का जो डिस्टेंस है वो x1 है, क्योंकि इसका एब्सिसा x1 है। और यहां से इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का वो x2 है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो 0 है और यहाँ पे भी y कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए x1 यहां से डिस्टेंस और b का डिस्टेंस x2 हो जाएगा ओरिजिन से। और ये डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना है तो हमें x2 में से x1 को माइनस करना पड़ेगा। यानी अगर ये डिस्टेंस हम फाइंड कर लिए तो हम लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज x2 माइनस x1। और x2 माइनस x1 का अगर हमने वैल्यू फाइंड कर लिया तो लेंथ ऑफ इंटरसेक्ट फाइंड हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 का अगर हमें वैल्यू फाइंड करना है तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कुछ आइडेंटिटीज, जैसे कि ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जो है ये होता है x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 इंटू x2। तो x2 प्लस x1 का वैल्यू हमें पता है, ये है माइनस 2g। तो माइनस 2g का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर और माइनस 4x1 इंटू x2 का वैल्यू है c, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे c, सो हो जाएगा 4g स्क्वायर माइनस 4c। तो ये हो गया हमारा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर का वैल्यू। जब हम यहाँ से बस x2 माइनस x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा रूट और 4 कॉमन करेंगे तो 4g स्क्वायर माइनस c। और इस तरह से हम फाइंड कर लिए, यहाँ पे हो गया 2 रूट g स्क्वायर माइनस c। तो ये हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ इंटरसेक्शन का वैल्यू, यानी ये हो जाएगा x2 माइनस x1 इक्वल्स टू 2 रूट g स्क्वायर माइनस c। यही हो जाएगा हमारे लेंथ ऑफ इंटरसेक्शन। यानी यहाँ पे हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू 2 रूट, ये हो जाएगा g स्क्वायर माइनस c, g स्क्वायर माइनस c। यही हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। तो x एक्सिस पे लेंथ ऑफ इंटरसेक्ट हो जाएगा x2 माइनस x1 इक्वल्स टू 2g स्क्वायर माइनस c। इसी तरह से अगर ये इक्वेशन, ये जो सर्कल होता, अगर y एक्सिस को अगर कट करता, y एक्सिस को अगर ये कट करता तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये दोनों जो पॉइंट होते हैं, ये अगर a पॉइंट होता तो ये 0,y1 हो जाता और ये b 0,y2 हो जाता। तो उस कंडीशन में हमारा जो इक्वेशन आता वो आता y स्क्वायर प्लस 2gy, यहाँ पे y स्क्वायर हो जाता है x स्क्वायर के प्लेस पे, क्योंकि हमने x y यहाँ पे 0 था तो उस कंडीशन में हमने y के प्लेस पे 0 पुट किया, तो उस कंडीशन में हमारा x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है x कोऑर्डिनेट 0 है, तो उस कंडीशन में हम x का वैल्यू 0 करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c आएगा। यानी यहाँ पे हमारा आ जाएगा
वाई स्क्वायर प्लस 2FY प्लस C इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन आ जाएगा। और उस कंडीशन में जो y1 और y2 होगा वो इस इक्वेशन का रूट हो जाएगा, y1 और y2। जैसा कि ये क्वेश्चन दिया गया है कि इफ ए सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 cuts intercepts with x and y axis, cuts intercepts on x and y axis, then find length of intercepts at each axis। तो हम जानते हैं कि the length of intercept at x axis equals to 2 root g square minus c and y axis is 2 root f square minus c। तो सबसे पहले ये इक्वेशन है सर्कल का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y प्लस 5 इक्वल्स टू c 0। इसको हम जो सर्कल का इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो इसमें 2g इक्वल्स टू 8 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2g के प्लेस पे 8 कंपेयर करेंगे तो, और 2f इक्वल्स टू हो जाएगा 10 और c इक्वल्स टू हो जाएगा 5। तो g का वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगा, f का जो वैल्यू है वो 5 हो जाएगा और c का वैल्यू भी 5 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे इस x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट कर रही है उसका वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा, ये बाहर 2 है और g का वैल्यू हमारा आया है 4, तो 4 के प्लेस पे हो जाएगा 16, यानी g का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, और c का वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा -5, तो ये हो जाएगा 2 रूट 11, यानी 2 रूट 11 यूनिट्स हो जाएगा ये x एक्सिस पे इंटरसेप्ट। और यही अगर हमें y एक्सिस पे फाइंड करना है तो 2 रूट f का वैल्यू हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और c का वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 2 रूट 20, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू ये 2 रूट 5, यानी 4 रूट 5 यूनिट्स का ये इंटरसेप्ट कट करेगी कहाँ पे, y एक्सिस पे। तो इस तरह से हम इस फार्मूले का यूज करके हम लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट एट बोथ एक्सिस इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन इजीली प्राप्त होता रहे और आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकें, जिससे कि आपको अच्छे नॉलेज मिल सके। धन्यवाद।